ओके, सो वी हैव एवरीवन। अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आज के सेशन में ना हम सीपीयू के बेसिक्स पढ़ेंगे। तो मैं आपको जो भी जैसे सीपीयू वर्क करता है, सीपीयू क्या यूज़फुल है, क्यों सीपीयू यूज़ करते हैं, कोई अदर टूल क्यों नहीं यूज़ करते, वो सारे बेनिफिट्स हम बताएँगे, ठीक है? मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सारे या तो अपने मतलब लैपटॉप में नोटपैड के अंदर या फिर अपने मतलब नोट्स बना लें, क्योंकि ये आपको आगे हेल्प करेगा, ठीक है? और किसको कहीं पे भी डाउट हो आप वहीं पे मेरे से रोक के पूछ सकते हो, ठीक है? और चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, एक सेकंड। ओके, गाइस 1 सेकंड। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, ठीक है? तो मेरी स्क्रीन जैसे दिखे फिर बताना, ठीक है? Yes, it is visible. ओके, तो हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सीपीयू के अंदर सीपीयू होता क्या है? सीपीयू होता है कॉन्फ़िगर प्राइस कोड, ठीक है? इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी कंपनीज़ कोई भी कंपनीज़ डील करती है प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे कोई भी अमेज़न होगी, कोई प्रोडक्ट्स वगैरह बेच रही है या फ्लिपकार्ट वगैरह होगी, तो वो एक कहीं न कहीं अपना डेटाबेस स्टोर करके रखती है, ठीक है? जो फिर वो आगे जाके थर्ड पार्टी को प्रोडक्ट्स दिखाती है और फिर वहाँ से सारी आगे की प्रोसेसिंग होती है। ठीक है? तो कौन से प्रोडक्ट हम कैसे प्रोडक्ट कॉन्फ़िगर करते हैं, कोई प्रोडक्ट कैसे बेचा जाएगा, ठीक है? कोई प्रोडक्ट बंडल में बेचा जाएगा या कोई प्रोडक्ट एज़ अ पार्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट बेचा जाएगा, कोई प्रोडक्ट रेकरिंग होगा या कोई प्रोडक्ट वन टाइम प्रोडक्ट होगा, तो ये सारी हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैं आपको सारी इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा इन डेप्थ आज हम नहीं जाएँगे इन डेप्थ हम आगे के सेशंस में जाएँगे, ठीक है? तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक, ठीक है? लेट्स सपोज़ मेरी एक कंपनी है, ठीक है? जो कुछ प्रोडक्ट्स बेचती है, ठीक है? तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट ऐसे करते हैं जैसे हम कहीं मार्केट में हम नहीं देखते कैंपेनिंग करते रहते हैं लोग। कैंपेनिंग मतलब अगर किसी आप मॉल में जाओ, तो वो कैंपेनिंग करते हैं। जैसे सिम कार्ड की कैंपेनिंग होती है, वो एक छतरी से लेके बैठे रहते हैं, वो सिम कार्ड्स वगैरह बेचते हैं, कि जियो की सिम ले जाओ, ये फलाना सिम ले जाओ, फलाना सिम ले जाओ, ठीक है? तो उसे कहते हैं कैंपेनिंग। तो अगर आप उनके पास जाओगे तो जैसे मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी से लोग जाके वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। वो कहीं भी मार्केट में जाके वो एक अपनी छोटी-सी टेम्परेरी दुकान लेके वो बैठते हैं, ठीक है? वहाँ पे कुणाल आता है। कुणाल क्या करता है फिर कुणाल जाके ना डिस्कशन करता है, पूछता है कि आप क्या प्रोडक्ट बेचते हो? आप ये प्रोडक्ट्स काम क्या करते हैं? सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है? फिर जो मेरी कंपनी का जो बंदा है, जो सेल्स पर्सन है, लेट्स सपोज़ वो सचिन है, ठीक है? तो सचिन कुणाल से सारी डिटेल लेता है कि कुणाल की क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, कुणाल को वो प्रोडक्ट इंटरेस्टेड है, नहीं है और सारी डिटेल वो एक ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर कर लेता है, उसे कहते हैं लीड, ठीक है? हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक जो कि है लीड से, ठीक है? किसी को कहीं पे भी कोई भी डाउट आए ना, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप वहीं पे पूछ लीजिए। ये बिल्कुल सिंपल वो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है? कॉन्सेप्ट है। तो अभी से अगर आप पूछ के आप अभी से आप क्लियर करके चलोगे तो आपको आगे हेल्प करेगा, ठीक है? तो सचिन सचिन ने सिंपली कुणाल से पूछा कि भई आप करते क्या हो? आपकी मतलब कंपनी का क्या नाम है? अभी हम ना छोटे लेवल पे मतलब ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ये बड़े लेवल पे क्या होता है कंपनीज़ टू कंपनी बिज़नेस होता है। 2 बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के बीच में बिज़नेस होता है। अमेज़न जो प्रोडक्ट बेचती है वो किसी न किसी थर्ड कंपनी से वो परचेज़ करती है या उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बेचती है। ठीक है? अभी वापस हम अपनी स्टोरी पे आते हैं, ठीक है? सचिन क्या कर रहा है, सचिन ने मार्केट में एक अपनी स्टॉल लगा रखी है, जहाँ से वो प्रोडक्ट्स बेच रहा है मेरी कंपनी के लिए, ठीक है? कुणाल वहाँ पे आता है, कुणाल आके सचिन से पूछता है कि आप क्या कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, ठीक है? और कुणाल इंटरेस्टेड लगता है कि वो परचेज़ कर सकता है वो प्रोडक्ट जो हम बेच रहे हैं, ठीक है? तो सचिन सिंपली क्या करेगा, सचिन अपने नोटबुक में या कहीं पे भी वो नोट्स कर लेगा कुणाल की डिटेल्स, ठीक है? सीपीयू में ना सारा डेटा के ऊपर बात हो रही है, सारी चीज़ें डेटा के ऊपर चल रही है। सब कुछ चीज़ें हमने ऑटोमेट कर दी है, जो पहले नोटबुक में लिख के किया जाता था, वो अभी सारी चीज़ें हमने ऑटोमेट कर दी है।
ठीक है। सचिन ने कुणाल की सारी डिटेल लिख ली, फिर सचिन वापस ऑफिस में आते और सचिन कुणाल की डिटेल्स एज ए लीड सबमिट कर देते, एज ए लीड रिकॉर्ड बना देते, एक रिकॉर्ड बना देते लीड का। ठीक है। तो सिंपली हम लीड पे जाएंगे और सचिन क्या करता है, कुणाल का एक रिकॉर्ड बना देता है। ठीक है। और जैसे कुणाल की कंपनी का नाम है के, ठीक है, ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है। कुणाल की एक कंपनी आ जाती है, कुणाल के नंबर डाल देते हैं। ठीक है, कुछ भी रैंडम। ठीक है। और ये सारी डिटेल जो भी है ये हम मतलब ये डिटेल्स ये सारी सचिन कुणाल से लेगा और फिर यहाँ पे डाल देता है और फिर इसको सेव कर देता है। एक्शनल आईडी, अच्छा, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। फिर क्या करता है, फिर सचिन ना कुणाल से बार बार बीच बीच में फोन करके पूछता है कि सर आप इंटरेस्टेड हो, ये हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, आप मतलब बेसिकली जब एक बार आप नोटबुक में जब वो एंट्री करता है सचिन, उसके बाद भी हम फोन करके पूछते हैं कि वो बंदा कुणाल अभी भी इंटरेस्टेड है या नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कुणाल के सारे जो रिकॉर्ड्स है वो हम अपनी और के अंदर क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली लीड से हम अभी अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे इस लीड को। ठीक है। कुणाल कहता है ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड, मैं वो प्रोडक्ट परचेज करना चाहूंगा। तो फिर सचिन क्या करता है, जो लीड कुणाल की बना रखी है उसको कन्वर्ट कर देता है कि कुणाल इन फ्यूचर हमारे से डील करेगा, हमारे से बिजनेस करेगा, हमारे प्रोडक्ट्स परचेज करेगा। तो हम क्या, सचिन क्या करता है, सचिन जाके सिंपल कुणाल का एक अकाउंट रिकॉर्ड बना देता है। एक सेकेंड। ठीक है। और जैसे ये कन्वर्ट करता है, कुणाल की कंपनी का एक अकाउंट बन जाता है। अगर अभी आप अकाउंट पे जाके देखोगे तो के जो कुणाल की कंपनी है उसका एक अकाउंट बन चुका है, जिसमें जो भी कुणाल ने डिटेल दी थी, फोन नंबर वगैरह, ये अभी मैंने पूरी डिटेल्स नहीं डाली। ठीक है। अगर डाली होती तो वहां ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट हो जाता। ठीक है। तो अकाउंट बन गया है। कुणाल की एक खुद की कंपनी है, एक सचिन की कंपनी है। ठीक है। तो सचिन ने क्या किया, सचिन ने कुणाल की कंपनी का रिकॉर्ड अकाउंट अपने और में बना दिया। ठीक है। अभी क्या है, अभी ना सचिन कुणाल से फोन करके पूछता है कि सर आप कौन से प्रोडक्ट परचेज करना चाहोगे। कुणाल कहता है कि भाई मेरे को ना लैपटॉप्स खरीदने हैं। ठीक है। मेरे को कोई पर्टिकुलर लैपटॉप दिखाओ, 15 इंच या 17 इंच या 13 इंच लैपटॉप में मेरे को प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। ठीक है। तो हर एक डील के लिए, हर एक डील को ट्रैक करने के लिए ना सचिन क्या करता है ना, ये सारी चीजें ये कुछ भी हमने बिल्ड नहीं करी है, सीपीक्यू प्रोवाइड कर रहा है। जो भी चीज मैं अभी बता रहा हूँ, सारी चीज सीपीक्यू ने दे रखी है। ठीक है। हमें पता होना चाहिए वो हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है। तो बैक टू द स्टोरी। ठीक है। तो सचिन कुणाल को फोन करके पूछता है कि आपको कौन से प्रोडक्ट परचेज करने हैं। कुणाल कहता है कि मेरे को अभी लैपटॉप्स में इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को लैपटॉप्स में कुछ दिखा दो, मतलब लैपटॉप्स के कुछ मेरे को बता दो कि आपके पास कौन-कौन से ऑप्शन है और आप कौन-कौन से प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं। ठीक है। लैपटॉप को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ी-बड़ी कंपनीज में कुछ भी है, एक्स वाई जेड कोई भी प्रोडक्ट के बीच में डीलिंग हो सकती है। ठीक है। सचिन क्या करता है, सचिन सिंपल जाता है और एक अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है। अपॉर्चुनिटी बेसिकली क्या होती है, अपॉर्चुनिटी होती है जब भी कोई भी एक पर्टिकुलर डील हो रही होती है ना, जब सचिन की और कुणाल की अभी बात हुई कि भाई कुणाल कह रहा है मेरे को लैपटॉप्स खरीदने हैं, सचिन कह रहा है ठीक है आपको लैपटॉप खरीदने हैं, मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखाता हूँ, आप उन ऑप्शंस में से देख लेना। ठीक है। तो सचिन क्या करेगा, एक अपॉर्चुनिटी बना देगा। ठीक है। जो डील अभी अभी फिलहाल में जो कुणाल के साथ चल रही है, उस डील के लिए एक अपॉर्चुनिटी बना देगा सचिन। ठीक है। इसको एंड डेट दे देगा कि भाई हमने ये 30 अप्रैल तक खत्म करनी है, ये डील बंद करनी है। ठीक है। और सिंपल जाके एक अपॉर्चुनिटी का रिकॉर्ड बना देगा। आप जब इसमें काम करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हर एक स्टेज का एक काम होता है, एक पर्टिकुलर काम होता है हर एक स्टेज का। ठीक है। तो अभी हम इन डेप्थ नहीं जा रहे, अभी मैं सिंपल एक प्रोस्पेक्टिंग स्टेज देखिए, एक अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहा हूं। ठीक है। सचिन ने क्या किया, अपॉर्चुनिटी जनरेट कर दी। अब सचिन को क्या, प्रोडक्ट्स ना ऐड करने हैं। ठीक है। तभी तो जाके सचिन कुणाल को दिखा पाएगा कि आप ये प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो जो हमारी कंपनी सेल कर रही है। ठीक है। तो उसके लिए हमने देखो अकाउंट बनाए, अपॉर्चुनिटी बनाई, अभी अपॉर्चुनिटी हम कोड जनरेट करेंगे। ठीक है। और कोड की टर्म, सब्सक्रिप्शन टर्म, अभी देखो ये याद रखना कि हमने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन टर्म दी है 12। ठीक है। इन फ्यूचर आपको ये पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर फील्ड काम क्या करती है। ठीक है। Unit, what is subscription term? सब्सक्रिप्शन टर्म देखो अभी जब हम कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करेंगे ना इन फ्यूचर, तब आपको पता चलेगा कि सब्सक्रिप्शन टर्म का काम क्या था। ठीक है। और ये ठीक है। B2B वर्क करता है B2C?
या बोथ? ये दोनों उस पे काम करते हैं, ठीक है। B2B भी काम करता है, B2C भी काम करता है, ठीक है। ओके। सचिन ने क्या किया, सचिन ने कोड बना दिया, उसके अंदर सचिन जाएगा, सिंपल और प्रोडक्ट्स ऐड कर देगा बाय क्लिकिंग ऑन एडिट लाइन्स बटन, ठीक है। एडिट लाइन पे गया, फिर प्राइस बुक सेलेक्ट करेगा और ऐड प्रोडक्ट करेगा, ठीक है। थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रखा है, लेकिन आप इसको स्टोरी से रिलेट करो, ठीक है। तो सचिन क्या करेगा, सचिन जाके ना इसको 15 इंच का लैपटॉप, 2-4 15 इंच का लैपटॉप ऐड करेगा इसमें, ठीक है। जो प्रोडक्ट सचिन ने पहले ही अपनी कंपनी की ओर के अंदर सारे कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। ये सारे जो प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स पहले से ही हम कॉन्फ़िगर करके रखेंगे। सीपीक्यू इन प्रोडक्ट्स के अराउंड ही घूमता है। हम ये प्रोडक्ट्स काम बनाते हैं, कैसे क्या काम करेगा, ये सारी चीज़ें हमारे काम आती है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, बाद में जब हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं तो कैसे दिखेंगे, कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, बंडल प्रोडक्ट्स कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, चाहे या कंपोनेंट कैसे कॉन्फ़िगर करें, वो सारी चीज़ें इन फ्यूचर की चीज़ें, ठीक है। तो सचिन क्या करता है, 2 लैपटॉप्स कॉन्फ़िगर करता है, 13 इंच और 15 इंच के लैपटॉप, ठीक है। और उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर देता है अपने हिसाब से कि 1.6 गीगाहर्ट्ज़ और रैम 16 जीबी, ठीक है, और एसएसडी 128। फिर 15 इंच का लैपटॉप एक कॉन्फ़िगर करता है, ठीक है, जिसमें प्रोसेसर दे दिया 2.5 गीगाहर्ट्ज़। और मतलब ये, मतलब आपको अगर लैपटॉप्स की थोड़ी-सी भी जानकारी है, तो ये लैपटॉप की इनसाइड की जो चीज़ें होती है ना, कि उसका प्रोसेसर कितना है, मेमोरी कितनी है, स्टोरेज कितनी है, तो ये उसके उससे रिलेटेड है। ठीक है? तो सचिन क्या करता है, सचिन 2 प्रोडक्ट्स ऐड करता है कोट के अंदर। कोट आप एक ना बकेट लगा सकते हो। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, मार्ट वगैरह में या कहीं कहीं मॉल वगैरह पे जब आप शॉपिंग करने जाते हो, तो आपके पास एक बकेट होती है, एक ठीक है? तो उस बकेट में आप प्रोडक्ट्स ऐड करते रहते हो। ठीक है? सचिन ने क्या किया, सचिन ने ये दोनों प्रोडक्ट ऐड कर लिए, 13 इंच लैपटॉप और 15 इंच लैपटॉप। इसका टोटल दिख रहा है ₹3075, ठीक है? टर्म है 12 सब्सक्रिप्शन टर्म है, ठीक है? और सचिन क्या करता है, सेव करता है। अभी क्या करता है सचिन, एक ना प्रीव्यू डॉक्यूमेंट करता है। प्रीव्यू डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल जो भी सचिन ने प्रोडक्ट के अंदर ऐड करी है, कोड के अंदर ऐड करी है, वो सारी डिटेल दिख जाएगी। ठीक है? सेल्स पर्सन अभी मेरा नाम दिखा रहा है, लेकिन सेल्स पर्सन बेसिकली जो कोड बनाता है उसका नाम आएगा। ठीक है? हमारी स्टोरी के केस में ये सचिन का नाम होगा। ठीक है? ये सचिन का नाम होगा, ये किसको शिप कर रहा है, बिल कौन कर रहा है, सारी डिटेल इस पेज पे होगी। ठीक है? सचिन सिंपली क्या करेगा, इस पेज को प्रिंट कर लेगा। ठीक है? और कुणाल के साथ शेयर कर देगा। अदरवाइज़ सचिन क्या कर लेगा, इधर से इसको जनरेट डॉक्यूमेंट करके, जनरेट डॉक्यूमेंट, सेव एन ईमेल, ठीक है? और यहाँ से कुणाल को ईमेल कर देगा, ठीक है? अगर कुणाल का कुणाल का कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस के साथ जनरेटेड है, तो सिंपली यहाँ पे कुणाल को ईमेल कर सकता है, ठीक है? वो क्यों करेगा, वो कुणाल को ये दिखाएगा कि हमने आपके लिए कोट बनाया है, उस कोट में हमने ये प्रोडक्ट ऐड किए, जिसका टोटल प्राइस इतना है। अगर आप रेडी हो खरीदने के लिए, तो वी कैन मूव फॉरवर्ड, हम आगे की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। कुणाल क्या कहता है कि आपने भई ये 13 इंच का लैपटॉप दे रहे हो, 15 इंच का लैपटॉप दे रहे हो, इसके ऊपर ना मेरे को डिस्काउंट तो दो, मतलब ये चीज़ तो मैं ₹3075 में आप दे रहे हो, ₹3075 में तो मेरे को कोई भी दे देगा। मतलब मेरे को बेनिफिट होना चाहिए कि मैं आपकी कंपनी के साथ बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है? तो सचिन फिर क्या करता है, सचिन ना उस अपॉर्च्युनिटी पे फिर से जाता है, ठीक है? इस अपॉर्च्युनिटी पे सचिन फिर से जाएगा, एक और कोट बनाएगा, ठीक है? और उसकी भी टर्म लेट्स सपोज़ हम 12 देते हैं अभी के लिए, ठीक है? ये रियल टाइम सिनेरियो से मैं लिंक कर रहा हूँ, रियल टाइम सिनेरियो से आप लिंक करोगे तो आपको थोड़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है? एक और कोड बनाता है, उस कोड में भी सचिन जाके सेम प्रोडक्ट ऐड कर देता है, ठीक है? ऐड प्रोडक्ट, और 13 इंच और 15 इंच लैपटॉप दोनों कॉन्फ़िगर कर लेता है, ठीक है? और एक चीज़ और करता है फिर सचिन, सचिन ना कंपनी का एक और प्रोडक्ट ऐड कर देता है, जो कि है क्लाउड स्टोरेज, लेट्स सपोज़। चल चल ठीक है? क्लाउड स्टोरेज प्रोडक्ट ऐड कर देता है। ये एक सिंपल एक प्रोडक्ट है, ठीक है? क्लाउड स्टोरेज, जिसका प्राइस है 20, ठीक है? सचिन फिर क्या करता है, सचिन इस पे ना डिस्काउंट दे देता है कि मैं 50% डिस्काउंट दे देता हूँ इस पे,
ठीक है, और कैलकुलेट करता है तो ये 10 हो गया, पहले इसका प्राइस 20 था, अभी 10 हो गया, ठीक है, और इसको सेव कर देता है। सचिन फिर से क्या करता है, सचिन प्रीव्यू डॉक्यूमेंट करता है, ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट फिर से कुणाल के साथ शेयर करता है कि अगर आप हमारे साथ डील करते हो, हमारे साथ बिजनेस करते हो, तो हम आपको एक क्लाउड स्टोरेज प्रोडक्ट है जिसका एक्चुअल प्राइस मार्केट में 20 रुपए है, लेकिन हम उसको 50% डिस्काउंट पे आपको 10 रुपए में दे देंगे, ठीक है। कुणाल सोचता है कि भाई हाँ ठीक है, मेरे को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। कुणाल कह रहा है ठीक है, हाँ ठीक है, मैं रेडी हूँ, मेरे को मैं इस डील के साथ जाना चाहूंगा, ठीक है। तो फिर सचिन क्या करता है, सचिन सिंपली उस कोर्ट पे भी वापस जाता है। आपने देखा ना, एक अपॉर्चुनिटी पे हमारे पास एक से ज्यादा कोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया ना, एक से ज्यादा कोर्ट क्यों है, क्योंकि एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सचिन ऐड करके कुणाल को प्रेजेंट करता है, और उसके बेसिस पे कुणाल सेलेक्ट करता है कि उसके लिए क्या बेनिफिशियल है, सिंपली, ठीक है। कुणाल कहता है कि भाई मैं जो कोट आपने बनाया है, जिसमें आप क्लाउड स्टोरेज प्रोडक्ट दे रहे हो, वो उसके साथ मैं जाना चाहूंगा, वो मेरे को बेनिफिशियल लग रहा है, ठीक है, सिंपली, ठीक है। तो सचिन उस कोट को, जिस कोट में हमने क्लाउड स्टोरेज ऐड कर रखा, उस कोट को प्राइमरी कर देता है सेट, कि ये कोट कस्टमर ने, ये कोट कुणाल ने एग्री कर दिया, कुणाल रेडी है इसके साथ, ठीक है, इसके साथ कुणाल डी मतलब इस कोट के साथ जाना चाहता है कुणाल, ठीक है। ठीक है, तो सचिन ने जाके सिंपल सा प्राइमरी सेट कर दिया। अभी देखो ध्यान से, ठीक है। अभी क्या है, अभी यहाँ पे आप देखोगे ना, एक भी ऑर्डर जनरेटेड नहीं है फिलहाल, ठीक है, ऑर्डर एक भी जनरेटेड नहीं है, ठीक है। कुणाल सचिन ने क्या कर लिया, सचिन ने कोड प्राइमरी कर दिया। सचिन अब क्या करेगा, भाई ठीक है, अब कुणाल रेडी है, कुणाल को ना ये प्रोडक्ट हम भेजते हैं, जो भी कुणाल ने परचेज किया, ठीक है। तो एक ऑर्डर चेकबॉक्स होता है। अब ये सारी चीजें नोट करके रखे कि ऑर्डर चेकबॉक्स से ऑर्डर जनरेट होता है, ठीक है। कोड के ऊपर ऑर्डर चेकबॉक्स हो रहा है, उस चेकबॉक्स को आप चेक करते हो तो ऑर्डर जनरेट होता है, ठीक है। कुछ भी कोडिंग नहीं है, सब कुछ पैकेज सेल्सफोर्स खुद से देता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए वो फंक्शनैलिटी कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो बैक टू द स्टोरी, ठीक है। सचिन क्या करता है, इस ऑर्डर चेकबॉक्स को चेक करता है और सेव कर देता है। सिस्टम बिहाइंड द सीन कुछ कैलकुलेशन करता है और जाके ऑर्डर जनरेट कर देता है, ठीक है। अभी ऑर्डर का क्या काम होता है, ऑर्डर का काम होता है जैसे हम अमेजोन वगैरह पे ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर में क्या होता है, सारी डिटेल होती है, जोन जोन से प्रोडक्ट कोई कस्टमर परचेज करता है, ठीक है। तो इस ऑर्डर के ऊपर सारे ऑर्डर प्रोडक्ट है जो कुणाल को भेजने हैं, ठीक है। कहाँ भेजने हैं वो डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। अभी हमने यहाँ पे डाल नहीं रखी, नहीं तो बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, पूरा एड्रेस मिलता है, अभी तक हमने ऐड नहीं कर रखा, ठीक है। अभी मैं बीच में ना आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, ठीक है, मैं उसमें ना इनपुट लेना चाहूंगा आप सभी से, ठीक है। अ, अच्छा, एक सेकंड, एक चीज बताओ कि सचिन सचिन आप ही खुद ही बताओ, ठीक है, पता यस लग सर। जाएगा कि कौन कौन सो रहा है, कौन कौन जाग रहा है, ठीक है। अच्छा सचिन, यस सर। यस अगर आप अगर आप मोबाइल फोन परचेज कर रहे हो और एक सिम कार्ड परचेज कर रहे हो, ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या, अगर हम कि भाई पेमेंट की बात करें, बिलिंग की बात करें, ठीक है, तो मोबाइल फोन और सिम कार्ड में फर्क क्या क्या है आपको, सर, उसका मतलब जो आपको प्राइस होगा। हेलो। हाँ हाँ, हाँ हाँ सर, बताओ। प्राइस में चेंजेस आ जाएंगे उन दोनों में। ठीक और है, जैसे मोबाइल का लगा लो कि 20,000 का मोबाइल है, सिम कार्ड एक आ गई 300 रुपए की, ठीक है। और क्या क्या फर्क हो सकता है। सर, प्रोडक्शन का सर, वो अलग अलग कंपनी से प्रोडक्ट आएगा, जैसे कि हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो भी ठीक है। नहीं मतलब बिलिंग के टर्म में आपको क्या लगता है कि पेमेंट अगर हम कर रहे हैं तो उसमें फर्क क्या है इन दोनों में, कि चलो एक का 20,000 है, एक का 300 रुपए, ठीक है, यस सर। ये ठीक है। लेकिन जो मेन जो फर्क है ना इन दोनों में, वो है कि मोबाइल है वो वन टाइम, अगर आप मोबाइल खरीदते तो आपको एक बार पैसे देने हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कंसिडर कर रहा कि आप ईएमआई पे खरीद रहे हो, ठीक है। यस सर। अगर आप मोबाइल खरीदते तो आपको एक बार पेमेंट करनी है 20,000 रुपए, लेकिन आप सिम कार्ड अगर आप खरीद रहे हो तो आपको हर 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने के बाद वो आपकी सर्विसेज रिन्यू करानी पड़ती है, यस सर। ये फर्क है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जाके इन फ्यूचर जो सिम कार्ड का प्राइस है वो मोबाइल से ज्यादा भी हो सकता है, अगर हम उसको रैकरिंग करें, ठीक है, उसको दोबारा 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 चलाते रहे, क्योंकि मोबाइल तो एक बार आपने खरीदा, उसको एक बार पेमेंट दी, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसकी कोई पेमेंट नहीं। लेकिन सिम कार्ड पे क्या होता है, सिम कार्ड पे आपको हर टाइम, हर एक इंटरवल के बाद आपको रिन्यू करना पड़ता है,
तो अभी हम चलते Yes, हैं sir. वापस चलते हैं कोर्ट के ऊपर, ठीक है। जो कुणाल ने क्वेश्चन पूछा था कि सब्सक्रिप्शन टर्म क्या है, ये सब्सक्रिप्शन टर्म है कि हमें सिम कार्ड कितने टाइम बाद रिन्यू करना है। मतलब एक सेकंड, कहाँ गया, हाँ, कि हमें 3 महीने बाद सिम कार्ड रिचार्ज करना है, हमें 6 महीने बाद रिचार्ज करना है, हमें 1 महीने बाद रिचार्ज करना है, 28 दिन बाद रिचार्ज करना है, 84 डेज, कितना भी है वो मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे टर्म है कि कोई भी जो सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट है, अभी आपको समझ आ गया वन टाइम और सब्सक्रिप्शन फर्क क्या है। वन टाइम है मोबाइल, जो आपने एक बार खरीदा, एक बार पेमेंट दी, बस बात खत्म। सब्सक्रिप्शन क्या है, सब्सक्रिप्शन को आपको ट्रैक रखने पड़ते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन जो कंपनी जो प्रोवाइड सर्विसेज देती है ना, वो भी सारा ट्रैक करके रखती है। नेटफ्लिक्स का ले लो, तो नेटफ्लिक्स के पास पूरा डेटाबेस है कि ये कस्टमर इस तारीख को इसका ये खत्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, तो इसको रिन्यू करना पड़ेगा। समझ रहे हो? बट ये तो 12 है क्या, मतलब डे है, वीक्स है, ये मंथ्स है, ये मंथ्स है। Months. मंथ्स है? हाँ, कि ये जो कोट आप अभी बना रहे हो, इसमें जो भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, ठीक है। अभी मैं वापस एक बार ये प्रीव्यू डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ. 13 इंच लैपटॉप है ना, वो वन टाइम प्रोडक्ट है। आपने एक बार वो प्रोडक्ट खरीदा, आपको कुछ ठीक है, उसके बाद पे नहीं कर रहा। 15 इंच लैपटॉप है, वो भी वन टाइम प्रोडक्ट है। एसएसडी है, वो भी वन टाइम है। लेकिन ये जो क्लाउड स्टोरेज है ना, क्लाउड स्टोरेज रैकरिंग होता है। रैकरिंग होता है मतलब कि आपको ने अगर एक बार क्लाउड स्टोरेज खरीदा, तो आपको एक इंटरवल के लिए वो फ्री होता है, मतलब या कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है। और कुछ टाइम बाद वो आपको फिर से सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना पड़ता है, आपको फिर से पेमेंट करनी पड़ती है, तभी जाके आप उसकी सर्विसेज यूज कर पाते हो, ठीक है। नेटफ्लिक्स को अगर आप आज बंद हो रहा, अगर आज मतलब नेटफ्लिक्स तो छोड़ो, नेटफ्लिक्स का तो एवरग्रीन है। हॉटस्टार का अगर आप आज खत्म हो रहा है प्लान, अगर आप उसको आज रिचार्ज नहीं करोगे, तो आप कल उसकी सर्विसेज यूज नहीं कर पाओगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। गॉट इट। तो हाँ, तो ये फर्क होता है। जो टर्म जो कि भाई कितने टाइम बाद रिन्यू कराना है ना, वो चीज बताती है कोर्ट की सब्सक्रिप्शन टर्म। जो कोर्ट पे हमने सब्सक्रिप्शन टर्म डाली थी, ये चीज, ठीक है, कि हमें 12 महीने बाद, 12 महीने तक हम इनका ये चार्ज करेंगे, और इनके 12 महीने बाद इनको फिर से अब हमारे साथ डील करनी पड़ेगी सर्विसेज यूज करने के लिए। लेकिन डील किसकी करेंगे? डील 13 इंच लैपटॉप या 15 इंच लैपटॉप की नहीं करेगा, डील करेंगे क्लाउड स्टोरेज की, जो हम इनको दे रहे हैं 10 रुपए में, जो इनको 1 साल बाद फिर से रिन्यू करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ओके। तो ये फर्क होता है बेसिकली ना, वन टाइम प्रोडक्ट और रैकरिंग प्रोडक्ट में, सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट में ये फर्क होता है, एंड हाउ मेनी ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर? ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूअल हमारे पास दो ही है, ठीक है, एक तो वन टाइम और रैकरिंग। और ऑन द बेसिस ऑफ कि हम मतलब एज पार्ट ऑफ बंडल बेच रहे हैं या सब कंपोनेंट प्रोडक्ट बेच रहे हैं, स्टैंड अलोन प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो अलग अलग है। वो मैं आपको आज बता दूंगा, लेकिन उनको जब इन डिटेल हम बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी रिन्यूअल टाइप के ऊपर हमारे पास दो होगी, एक वन टाइम और एक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो अभी ऑर्डर प्रोडक्ट्स देखो, ऑर्डर प्रोडक्ट्स में अगर मैं गए रिलेटेड पे जाके, तो इन सारे में से क्लाउड स्टोरेज ऐसा प्रोडक्ट है जो रैकरिंग है, जो सब्सक्रिप्शन है। मतलब रैकरिंग और सब्सक्रिप्शन लाइक वो दोनों एक ही चीज है, उसमें कंफ्यूज मत होना कभी, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आपको समझ आ गया ना, सब्सक्रिप्शन रैकरिंग वो जो एक टाइम के बाद कस्टमर को रिन्यू करना पड़ता है, अगर वो उनको आगे यूज करना चाहते हैं। सिम कार्ड का सबसे बढ़िया एग्जांपल, अगर आप सिम कार्ड यूज करना चाहते हो आगे, तो आपको ना वो रिचार्ज करनी पड़ेगी सिम। जियो हो तो वो अलग बात है, उसमें इनकमिंग फ्री होती है, ठीक है। अदरवाइज बाकी सिम में क्या होता है, आपको रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ऑर्डर जनरेट कर दिया, ऑर्डर प्रोडक्ट्स आ गए हमारे पास, सारे आ गए। ये 8 प्रोडक्ट है वन टाइम, ये एक है नोवा है, ये रैकरिंग है, ये सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। वापस चलते हैं ऑर्डर पे। सर अभी विदाउट नोइंग द फैक्ट कि वो रेकरिंग या नॉन रेकरिंग है, क्या हमें किसी कॉलम से या किसी और चीज से पता लग सकता है? हाँ, तो वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा कुणाल। अभी वो ना, अभी देखो हमने ऑर्डर जनरेट कर दिया, अभी इसके बाद ना कॉन्ट्रैक्ट होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में ओनली वो ही प्रोडक्ट जाएंगे जो रैकरिंग, जो सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट है, वही जाएंगे। क्योंकि ओके। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, कॉन्ट्रैक्ट साइन इसलिए होता है कि भाई आगे जो सर्विसेज है आप वो यूज करना चाहते हो, और ठीक सर्विसेज है। किसकी यूज करोगे? जो सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट है, ठीक है। हम्म। वन टाइम की कोई सर्विस हुई नहीं, मतलब वन टाइम हम्म लैपटॉप की कोई सर्विस नहीं होती, लैपटॉप की जो वारंटी लेते हो उसकी सर्विसेज होती है, समझ रहे हो? हम्म हम्म हम्म, तो ठीक अभी है। क्या होगा कि हमने ऑर्डर जनरेट कर दिया, ऑर्डर एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। ऑर्डर एक्टिवेट करने के बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करना पड़ेगा,
सचिन को सारा पता है सीपीयू का, सचिन सिंपली जाके ऑर्डर को एक्टिवेट कर देगा और ऑर्डर पे जाके कॉन्ट्रैक्टेड चेकबॉक्स को चेक कर देगा। वो चेक इसलिए कर रहा है ताकि उसको, देखो सचिन को नहीं पता कि इनमें से कौन सा रेकरिंग प्रोडक्ट है, कौन सा सब्सक्रिप्शन है या कौन सा वन टाइम प्रोडक्ट है। सचिन को पता लगाना है कि भाई वो, ताकि कुणाल को भी बता सके। तो सचिन ने क्या करेगा, सचिन सिंपल जाके कॉन्ट्रैक्टेड चेकबॉक्स को चेक कर देगा, ठीक है। और इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। और इस पे फिर सिस्टम क्या करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर देगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सारी डिटेल मिल जाएगी आपको कि कौन सा सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट कुणाल ने खरीदा है या नहीं खरीदा। तो आप रिलेटिव लिस्ट में देखोगे, हाँ एक सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसका प्राइस है इतना, ठीक है। मतलब अगर इसके अंदर जाओगे तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा कि इसका प्राइस कुणाल को कितना पे करना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ आ गया कि सचिन को पता चल गया एक सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट भी कुणाल ने खरीदा है जिसका प्राइस इतना है, और ये क्लाउड स्टोरेज प्रोडक्ट है जिसका टर्म है 12 महीने की। 12 महीने बाद, आज है 10 तारीख अप्रैल 2024, 9 तारीख अप्रैल 2025 को कुणाल का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा। मतलब 9 तारीख के बाद से हम कुणाल को कोई सर्विसेज नहीं देंगे अनटिल और अनलेस कुणाल उसको जाके एक्टिवेट नहीं करता, मतलब दोबारा से परचेस नहीं करता। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो जाएगा इतने तारीख को। इससे आगे अगर कुणाल ने यूज करना है तो कुणाल को रिन्यू करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, सिंपल है, ठीक है। रिन्यू कैसे करते हैं, रिन्यू का भी मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा मतलब प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, ठीक है, लेकिन आप धीरे धीरे जब ये चीज एक बार आप 2-4 बार आप खुद करोगे ना तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। तभी मैं आज इन डिटेल नहीं जा रहा, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे करते हैं। अभी क्या होता है कि कुणाल, यस, ये उसके बाद वो ऑर्डर सचिन ने ऑर्डर को एक्टिवेट किया और उसके बाद करेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट चेकबॉक्स में चेक किया, उसके बाद दैट्स क्या हुआ? करेक्ट। देखो जैसे ही कुणाल, ये सचिन इस कॉन्ट्रैक्टेड चेकबॉक्स को चेक करेगा ना, तो सिस्टम थोड़ा टाइम लेगा और सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। पहले यहाँ पे 0 था, ठीक है। तो सचिन ने जैसे वो चेकबॉक्स चेक किया ना, तो एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर देगा सीपीक्यू सिस्टम ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट हम क्यों जनरेट किया, जैसे कुणाल ने पूछा था कि कौन, हमें कैसे पता चलेगा कि इन, अभी तो यहाँ पे 8 प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है, हम थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट कुणाल खरीद रहे हैं, तो उसमें हमें मतलब आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा कि कौन से प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट है जो कुणाल को एक टाइम के बाद रिन्यू करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए क्या होता है कि डिटेल्स पे जाके सचिन इस कॉन्ट्रैक्टेड चेकबॉक्स को चेक कर देगा और सेव कर देगा सिस्टम, ये रिकॉर्ड सेव कर देगा, तो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर देगा सिस्टम, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया, इस पर सब्सक्रिप्शन, सत्य आपका डाउट क्लियर हो गया या फिर से मतलब दोबारा से बताऊं? हाँ हाँ, वो लिखने में थोड़ा ओके ओके सर आई ठीक है, हैव अ तो क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट, हाँ हाँ बिल्कुल, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन में हाँ हाँ जिस बेसिस पे हमने प्रोडक्ट कॉन्फ़िगर किया है, क्या वो भी हम चेंज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे फॉर कंप्यूटर वी हैव टेकन रैम, हार्ड डिस्क एंड ऑल, तो क्या एग्जैक्ट, ये, हाँ, ये सारी एक चीजें हम बार चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। देखो मैं अभी दिखाता हूँ। अभी ये ना, ये ऐसी org है जो मतलब जो डेवलपर और जो मिलता है, जो डेटा उन्होंने दिया है कि वो है, ठीक है। इसमें मैंने अपना कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा, अदरवाइज हम कैसे भी बंडल बना सकते हैं, कैसे भी आप प्रोडक्ट बना सकते हो, आपको जैसे भी प्रोडक्ट चाहिए आप वैसे बना सकते हो। कि अभी के लिए देखो, लेट्स सपोज 15 इंच लैपटॉप है, ठीक है। मतलब ये माय क्वेश्चन इज कि जो फील्ड्स है ना, ये भी एडिटेबल है ना? जी हाँ, एग्जैक्टली, ये एडिटेबल। आपको 2.5 गीगाहर्ट्ज चाहिए या 2.8 चाहिए, या आपको हार्ड डिस्क 512 जीबी चाहिए, या इसमें और भी ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं अपने से, ये पूरा कस्टमाइजेबल है, नहीं, जो माय भी आपको क्वेश्चन इज कि यहाँ ये जो है ना, ये प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है या फिर हम इसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सारी चीजें। मैं कह रहा हूँ ठीक ना, है, इस पेज में आपको जितनी भी चीजें दिख रही है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक सारी चीजें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से। ठीक है, प्राइस हो गया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट नेम, कोड, क्वांटिटी, यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट दिखेंगे, कौन से नहीं दिखेंगे। अगर आपको क्या, आपको यहाँ पे 16 जीबी रैम भी डालना, वो भी डाल सकते हो। आप क्या चाहते हो कि अगर मान लो कि 2.5 गीगाहर्ट्ज अगर कोई सेलेक्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली 512 एसएसडी सेलेक्ट हो जाए। क्यों? अच्छा, क्योंकि कंपैटिबल नहीं होगा। अगर मान लो कि 2.5 ले रहे हो आप, एसएसडी ले रहे हो 256, तो कंपैटिबल नहीं होगा। तो सारी चीज कस्टमाइज कर सकते हैं।
ठीक है। और सारी चीज आप बिना कोडिंग के कर सकते हो, मतलब सारी चीज, ये मैं बता रहा हूँ, ये जो टैब्स दिख रही है ना आपको, इन टैब्स के थ्रू ही आप सारी चीजें कर सकते हो। हर एक फील्ड एक काम करती है, हम उन सारी फील्ड का एक बार आप नोट बना के अगर आप 2 दिन उन सारी चीजों को रट लोगे तो आपको पूरा सीपीयू समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज कस्टमाइजेबल है, ठीक है। तो मैं आपको जो अभी ट्रेल हेड दूंगा जो आपको पढ़ के आओगे, तो उसमें आप सारी चीज देखोगे, ठीक है, खुद करके देखोगे, ठीक है। तो कुणाल, आपको कोई और क्वेश्चन है क्या? ओ सर, थैंक यू। ओके, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो फिर हम वापस कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे फिर क्या हुआ कि सचिन को पता चल गया कि कुणाल के पास एक सब्सक्रिप्शन है क्लाउड स्टोरेज, जो आज से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 12 महीने बाद 9 तारीख मतलब को बंद हो जाए, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को भी हमने एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो ये सचिन ऑटोमेटिक मतलब जाके मैनुअली एक्टिवेट करेगा, ठीक है, उसको जाके एक्टिवेट कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो गया, अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ये अभी मतलब इस तारीख तक चलता रहेगा, ठीक है। आपका स्टेटस देख रहे हो एक्टिवेटेड है, ठीक है, और ये इस तारीख तक चलता रहेगा, और इसके बाद ये फिर शायद डीएक्टिवेट हो जाएगा या इन अप्रूवल प्रोसेस, पता नहीं, यहाँ पे वो वैल्यू नहीं है, ठीक है। कैंसिल्ड या ऐसे कुछ डीएक्टिवेट, ऐसे कुछ एक वैल्यू हम अपनी तरफ से डाल सकते हैं कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट आ जाए और उसके बाद इसका स्टेटस हम डीएक्टिवेट कर दें कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है या एंड डेट, ऐसा कुछ, ठीक है। अभी मान लो कि 1 साल बीत गया, ठीक है, 1 साल चला गया, अभी 9 तारीख आ गई है, ठीक है, अगले साल की 9 तारीख आ गई। सचिन ने कुणाल को फोन करके पूछा कि भाई ऐसे ऐसे जो आप क्लाउड स्टोरेज प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो कल एंड हो जाएगा, ठीक है। आप उसकी सर्विसेज रिन्यू करना चाहते हो, दोबारा यूज करना चाहते हो, या उसको खत्म करना चाहते हो, अभी और यूज नहीं करना चाहते। कुणाल क्या, कुणाल को हमारा प्रोडक्ट पसंद आया, कुणाल कह रहा है हाँ भाई मेरे को सर्विसेज रिन्यू करनी है, क्लाउड स्टोरेज रिन्यू करना है मेरे को, ठीक है। तो ठीक है, सचिन क्या करेगा, सचिन आएगा वापस कुणाल का कॉन्ट्रैक्ट खोलेगा और इस कॉन्ट्रैक्ट पे जाके 2 चेकबॉक्स है, रिन्यूअल कोटेड और रिन्यूअल फोरकास्ट, ठीक है। रिन्यूअल फोरकास्ट क्या करता है, रिन्यूअल फोरकास्ट एक रिन्यूअल अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है, और रिन्यूअल कोटेड क्या करता है, उस अपॉर्चुनिटी पे एक कोट जनरेट करता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, हमने दोनों चेक कर दी, सेव कर दिया, ठीक है। आप अभी यहाँ देखोगे ना, एक रिन्यूअल अपॉर्चुनिटी जनरेट हो चुकी है, ठीक है, जिसका अमाउंट है 10। 10 कहाँ से आया भाई? 10 तो अभी क्या करेंगे, हम इसको खोल के देखते हैं 10 कहाँ से आया, ठीक है। सचिन ने क्या किया, एक रिन्यूअल अपॉर्चुनिटी जनरेट कर दी और रिन्यूअल कोड बना दिया, एक और कोड बना दिया कुणाल के लिए, ठीक है। अभी आप इस कोड पे जाके देखना कि इस पे कौन सा प्रोडक्ट एडेड है। कुणाल ने हमारे साथ 1 साल पहले डील की थी, हमने नोट पे, अगर मैं नोटबुक में लिखूं कि मेरे को कुणाल ने ये डील की थी, ये बिजनेस किया था, और सारे अगर हम कहीं उसका ट्रैक रखना पड़े तो वो बहुत ही मुश्किल होगा। सेल्सफोर्स क्या करता है, सेल्सफोर्स सारी चीजें अपने अंदर रखता है, सारा डेटाबेस अपने पास रखता है। सेल्सफोर्स को पता है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कब एंड होगा, कौन सा कस्टमर है, किस कस्टमर को फोन करना है, उस कस्टमर किस कॉन्टैक्ट को बात करनी है, उस कस्टमर ने 1 साल पहले कौन सा प्रोडक्ट खरीदा था। सेल्सफोर्स के पास सारी चीजें हैं। अभी आप देखोगे ना, हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट किया, हम 1 साल आगे की बात कर रहे हैं, कुणाल हमारे प्रोडक्ट की सर्विसेज यूज करना चाहता है, तो हम उसके कुणाल के लिए उस प्रोडक्ट के लिए रिन्यूअल अपॉर्चुनिटी और रिन्यूअल कोड बनाएंगे। इस कोड पे अगर आप देखोगे ना, तो क्लाउड स्टोरेज प्रोडक्ट जो कुणाल ने 1 साल पहले खरीदा था, वो प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 20, एक क्वांटिटी है, और जो हमने एडिशनल डिस्काउंट दिया था 10, उसके बाद उसका 10 टोटल उसने पहले लगाया था, और वही अभी वो प्रोडक्ट यहाँ पे कोर्ट में एडेड है ऑटोमेटिकली। और इसकी स्टार्ट डेट अगर आप देखोगे तो इन फ्यूचर है, ये फ्यूचर की है। जब कॉन्ट्रैक्ट कब एंड हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा था 9 तारीख को, 9 अप्रैल को। तो ये जो कोट है ये 10 अप्रैल से अगली 9 तक, 9 जो 2026 की 9 अप्रैल होगी तब तक चलेगा। तो ये सारा प्रोसेस अगर अभी मैं इसको सेव करूं, तो आप एक बार इसको थोड़ा लिंक करना, ठीक है। सचिन क्या करेगा, सचिन प्रीव्यू डॉक्यूमेंट करेगा, सचिन चेक करेगा कि बस सारे डॉक्यूमेंट पे जो भी डिटेल्स थी वो ठीक है नहीं है। सचिन ये कुणाल को दिखाएगा, भाई 1 साल पहले आपने ये खरीदा था, आपको 10 रुपए का पड़ा था, अभी भी हम आपको 10 रुपए का दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको, कुणाल कहेगा ठीक है भाई मैं खुश हूँ, मेरे को यही चाहिए था, मेरे को 10 रुपए में ये मिल रहा है, ठीक है।
सचिन फिर से वही प्रोसेस दोहराएगा जो उसने पहले किया था। अभी आप देखोगे ऑर्डर ब्लैंक है, तो एक ऑर्डर्ड चेकबॉक्स को सचिन फिर से चेक कर देगा और ये ऑर्डर जनरेट कर देगा सिस्टम। और आप अगर इस ऑर्डर पे सचिन जाएगा तो इस पे फिर से अभी ऑर्डर प्रोडक्ट इसको मिलेगा कौन सा, जो कुणाल अभी हमारे साथ बिजनेस कर रहा है। मोबाइल एक बार बेच दिया कस्टमर, दुकानदार ने, तो वो बेच दिया, उसकी कुछ वो नहीं रख रहा कि भाई मतलब ट्रैक तो हम फिर भी रखें, मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ रखें, ठीक है। लेकिन सिम कार्ड का क्या होता है, सिम कार्ड का हमें पता होता है कि हर जो कंपनीज है जो सिम कार्ड की सर्विसेज देती है, उनके पास सारी डिटेल होती है कि ये प्रोडक्ट, ये प्लान जो कस्टमर यूज कर रहा है, ये कब एंड होगा, और उसके बाद इसी प्लान को हम कस्टमर को दिखाना है कस्टमर, ठीक है। तो हमारे केस में क्या था, कुणाल ने क्लाउड स्टोरेज यूज किया था सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट, जो 1 साल बाद एंड हो गया, तो हमने फिर से वही प्रोडक्ट कुणाल को प्रपोज किया और कुणाल खुश है, कुणाल कह रहा है वही मैं यूज करना चाहता हूँ, तो सेम प्रोसेस अगेन फिर से चलेगा। तो सत्य आप यहाँ देखोगे ना, तो कॉन्ट्रैक्ट अभी ब्लैंक है, ठीक है। तो सचिन क्या करेगा, सचिन सिंपली इस ऑर्डर को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, और इस ऑर्डर पे जाके इसको कॉन्ट्रैक्टर चेकबॉक्स को चेक कर देगा, ठीक है। और रिलेटेड पे जाके अगर आप यहाँ देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक जनरेट हो चुका है। सेम प्रोसेस अगेन हुआ है, देख रहे हो, अभी रिन्यूअल अपॉर्चुनिटी ब्लैंक है, तो सेम अभी ये 10 अप्रैल 2025 को स्टार्ट होगा और 9 अप्रैल 2026 को खत्म होगा। फिर से हम इसको एक्टिवेट करेंगे और सेम फ्लो अगेन एंड अगेन चलेगा। मैं यही बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप मैन्युअली कर सकते हो, आप एक्सेल के अंदर सारी डिटेल डाल के कर सकते हो, लेकिन सारी चीजों को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। तभी सेल्सफोर्स ने सीपीक्यू एक पैकेज डाला, इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने मैन्युअली अपनी तरफ से ऐड की। सारी चीजें सेल्सफोर्स ने खुद से दी है, खुद से उसने सारी फील्ड, सारा फ्लो जो भी है, प्रोसेस है, जो सेल्सफोर्स ने खुद से दिया है, बस हमारी यूज केस के अकॉर्डिंग। अभी अगर सचिन फिर से रिन्यूअल फोरकास्ट और रिन्यूअल कोटेड चेकबुक चेक करेगा, ठीक है। अच्छा तो आरिफ अभी एक चीज मेरे को बताओ, ये जो अभी कोड जनरेट हुआ है, अभी हमने जो कोड जनरेट किया है ये वाला, 63, इसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या होगी? आरिफ, यस सर। अच्छा देखो ये कॉन्ट्रैक्ट है जो 2025 से 26 तक चला है, इसको सचिन ने रिन्यू किया है, रिन्यूअल अपॉर्चुनिटी रिन्यूअल कोड जनरेट हुआ है, तो उस पे आपको आपके हिसाब से कोई नहीं, गलत जवाब तो कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जो रिन्यूअल कोड जो जनरेट हुआ है उस पे स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या होगी, मतलब क्या होनी चाहिए? मतलब सर समझ में नहीं आया, मतलब ये जो मतलब स्टार्ट डेट तो वही है ना जो 10 अप्रैल जो दिखा रहा है, हाँ, और एंड डेट वो है जो 9 अप्रैल 2026 दिखा रहा है। हाँ, ये तो उस कॉन्ट्रैक्ट की है जो जो कुणाल ने साइन किया है। अभी ये ओके। कॉन्ट्रैक्ट मान लो एंड हो गया है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट ओके। के एंड होने के बाद कुणाल हमारे सर्विसेज को इन फर्दर आगे भी यूज करना चाहता है, तो कुणाल कि सचिन को बोलता है कि मेरे को ये सर्विस आगे भी यूज करनी है, तो सचिन क्या करता है, इसको कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो वही सचिन ने इसके लिए एक रिन्यूअल अपॉर्चुनिटी और रिन्यूअल कोड जनरेट कर देगा, तो उस पे जो रिन्यूअल कोड जो बनेगा उस पे स्टार्ट डेट और एंड डेट जो होगी ना, वो फ्यूचर की होगी। फ्यूचर मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट जब एंड हो रहा है इसके बाद की डेट, मतलब 10 अप्रैल 2026 से लेके 9 अप्रैल 2027, हाँ ऐसे, ठीक है। मतलब ट्रैक रख रहा है सेल्सफोर्स, खुद में सारी चीजें का ट्रैक रखता है, ठीक है। तो आप ये देखोगे हमारे जो भी प्रोसेस हमारी जो दो कंपनीज के बीच में चल रहा था, हमने सीपीक्यू पैकेज यूज करके सबको स्ट्रीमलाइन कर दिया, पूरे प्रोसेस को हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया। ये है सेल्सफोर्स सीपीक्यू, पूरा पूरा प्रोसेस है इसमें। जो हम जहाँ पे काम करते हैं ना, हम बस काम करते हैं प्रोडक्ट पे, जो कोई भी नया प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसे काम करेगा और कहाँ दिखेगा नहीं दिखेगा, तो वो देखो मैं आपको
Sorry, I'm so sorry guys. How's the connectivity? Okay, मैं ना स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। एक क्वेश्चन था, अगर हाँ 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 हेलो, ये अगर सत्य हम लोग मैंने अगर कुणाल बाद में उसको रिन्यू कर रहा है तो हम अपॉर्चुनिटी और एक बार क्यों बना रहे हैं? तो और एक कोड ही सिर्फ बना सकते हैं ना, तो रिन्यूअल देखो कोड में अगर हाँ, अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, वो अपॉर्चुनिटी आप ऐसे ले लो कि जो भी कभी भी किसी भी टाइम पे एक डील हो रही है ना, एक डील पर्टिकुलर टाइम पे, उस डील का ट्रैक करने के लिए हम अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। अपॉर्चुनिटी नाम से थोड़ा वैसे लगा लो कि जो कंपनी जैसे सचिन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, अपॉर्चुनिटी, ठीक है? और रिन्यूअल अपॉर्चुनिटी बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो इस इन अपॉर्चुनिटीज़ पे भी एक सेकंड, इन अपॉर्चुनिटीज़ पे भी प्रोडक्ट्स की डिटेल होती है, जो कि सीपीक्यू क्या कहता है कि एक अपॉर्चुनिटी हमने बनाई, उस पे हाँ, जो रीज़न अपॉर्चुनिटी जनरेट करने का जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में दिखाया था, कि एक अपॉर्चुनिटी पे एक से ज़्यादा कोड्स हो सकते हैं और उन कोड्स में हम कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं, ठीक है? जोन-सा कॉम्बिनेशन कुणाल कंफर्म करेगा, उस कॉम्बिनेशन को, उस कोड को हम जाके प्राइमरी सेट करेंगे। इसके लिए अपॉर्चुनिटी ज़रूरी है। ताकि हम एक पर्टिकुलर डील जो कस्टमर के साथ कर रहे हैं, उसको हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दिखा सकें। जिसमें कि भाई दोनों का फ़ायदा हो, कि हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, ठीक है? कुणाल क्या होता है, कुणाल को इन केस ऑफ मतलब बिलिंग उसको ज़्यादा फ़ायदा हो, कि कोई प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिल जाए। समझ रहे हो? इसलिए रिन्यूअल अपॉर्चुनिटी जनरेट करना चाहिए, ठीक है? तो हाँ, और सत्य आई थिंक आई क्लियर योर डाउट राइट? आपको और भी थोड़ा ये है, हाँ हाँ, तो अगर एक अपॉर्चुनिटी में बहुत सारा कोड हो सकते हैं तो रिन्यूअल कोड भी जो अगर रिन्यूअल के टाइम पर वो रिन्यूअल कोड भी तो और एक वो ऐड हो सकता है वो प्रीवियस अपॉर्चुनिटी में, वो स्टार्टिंग के जो प्रीवियस अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी हम। में हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप एक अपॉर्चुनिटी पे ना एक ही प्राइमरी कोड हो सकता है। एक अपॉर्चुनिटी पे एक ही प्राइमरी कोड हो सकता है, नंबर ऑफ कोड्स कितने भी हो सकते हैं। और प्राइमरी कोड हमेशा वो कोड होता है जिसके साथ कस्टमर जा रहा है, कस्टमर रेडी है कि भाई मैं इस प्राइमरी कोड के साथ जा रहा हूँ। समझ रहे हो? प्राइमरी इज़ बेसिकली जो बताता है हमें कि भाई हाँ, कस्टमर इस कोड के साथ कस्टमर रेडी है और ये प्रोडक्ट परचेज़ करेगा जो इस कोड के अंदर है। अगर आप उसी जो नया कोड जो बना है, उसी को अगर आप प्रीवियस वाली अपॉर्चुनिटी से लिंक कर दोगे, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी पे 2 प्राइमरी कोड हो जाएँगे जो अलाउड नहीं करता सीपीक्यू। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। लेट्स सपोज़ मैं एक जल्दी से ना एक अपॉर्चुनिटी जनरेट करता हूँ। एक सेकंड। अरे, अरे, अरे! ठीक है? लेट्स सपोज़ मैं इसमें ना कोड जनरेट करता हूँ। कुछ भी डाल दो, 5 6 जितने भी मन करे डाल दो। ठीक है? और एक और कोड जनरेट करता हूँ। मैंने 64 एक कोड बनाया है इस पे। एक और कोड बनाता हूँ। आपको मेन जो डिफरेंस है ना अभी पता चल जाएगा। ये 12 डाल देते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज़ 12 इसको भी सेव कर देता हूँ। ठीक है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर 2 कोड्स हैं, 64 एंड 65। 64 में प्रोडक्ट्स ऐड करता हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए जो हम यूज़ केस बता रहे थे कुणाल, सचिन का, उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? हम इसमें कोई भी प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है? कुछ भी ऐड करता हूँ, ठीक है? सेव करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। 4500 आ गया, ठीक है? हाँ, अभी तक आप इस अपॉर्चुनिटी का आप रिफ्रेश कर दोगे ना,
आपको यहाँ पे 2 कोड्स तो दिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, ठीक है। 64 पे मैं फिर से जाता हूँ, इस 64 को मैं प्राइमरी कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको प्राइमरी करूँगा, सेव करूँगा, सिस्टम रिकैलकुलेट होता है। थोड़ी देर के लिए इसको टाइम लगता है रिकैलकुलेट होने में, ठीक है। फिर इसको जाके उस अपॉर्चुनिटी को फिर से रिफ्रेश करें। तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि जो भी प्राइमरी कोड पे प्रोडक्ट एडेड है, सेम प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल ऑन द अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी पे देख के हम बता सकते हैं कि कस्टमर कौन से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। समझ रहे हो? हमने ये ऐड किया था 5G एंटीना 5 किलोवाट बैटरी एडमिनास, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ 65 में जाता हूँ, जिसमें अभी तक कोई भी प्रोडक्ट एडेड नहीं है और जो कि नॉन प्राइमरी है। इसमें मैं जाके सिंपली एक 15 इंच लैपटॉप ऐड कर देता हूँ, मेरे को कुछ और नहीं चाहिए, 15 इंच लैपटॉप ही चाहिए। ठीक है, यू कैन ऑल्सो सर्च फ्रॉम हियर, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी टाइप करोगे वो दिखा देगा, सजेस्ट कर देगा। और 15 इंच लैपटॉप चाहिए मेरे को, और इसका कॉन्फ़िगरेशन मेरे को ऐसे चाहिए, सबसे कम हुआ 2.2, 8 और 256 सेव, ठीक है। इसको भी सेव कर देता हूँ। अभी तक कोड प्राइमरी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे ना, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, ये पुराने वाले कोड के दिखा रहे हैं, जो कि हमने प्राइमरी सेट कर रखा है इसके 64 के। मैं क्या करता हूँ 65 को ना मैं प्राइमरी सेट करता हूँ। एक अपॉर्चुनिटी, 2 कोड्स, बोथ है प्राइमरी, क्या होगा? रिकैलकुलेट होगा। इस पे चलते हैं अपॉर्चुनिटी पे फिर से। आप देखो 64 को ना सिस्टम ने अनचेक कर दिया। 64 यहाँ पे जो पहले चेक था, इसको आप रिफ्रेश करके देखोगे, वो अभी अनचेक हो चुका है। क्यों? क्योंकि सेल्सफोर्स सीपीयू पैकेज एक टाइम पे एक ही प्राइमरी कोड अलाउ करता है। और प्रोडक्ट्स में आप देखोगे तो प्रोडक्ट्स में आपको वो प्रोडक्ट दिखेंगे। एक सेकंड, इसको रिफ्रेश। प्रोडक्ट्स में आपको वो प्रोडक्ट दिखेंगे जो मैंने 65 में अभी रिसेंटली ऐड किए। 15 इंच लैपटॉप, 2.2 गीगाहर्ट्ज, 8 जीबी रैम और 256 जीबी हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये फर्क है कि एक अपॉर्चुनिटी पे एक ही कोड प्राइमरी हो सकता है। और बेसिकली वो मतलब अगर आप अपने सिनेरियो सोचो तो सचिन को एक कोड ऐसा चाहिए जो कस्टमर रेडी है, और इसको जब तक वो प्राइमरी नहीं सेट करेगा, जब तक कुणाल नहीं कह देता हाँ मैं रेडी हूँ इसके साथ, मेरे को यही कॉम्बिनेशन चाहिए, जब तक सचिन उस कोड को प्राइमरी सेट नहीं करेगा। और जैसे ही उसको प्राइमरी सेट कर देगा, सीपीयू पैकेज बिहाइंड द सीन अपनी सारी कैलकुलेशन कर देगा और सारा यहाँ पे जाके अपना अमाउंट वगैरह जाके यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। और आपको और भी यहाँ पे ट्रैक करोगे तो आपको यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी पे भी अमाउंट दिख जाएगा कि उसका अमाउंट कितना है, उस पर्टिकुलर डील जो अभी सचिन कुणाल के साथ कर रहा है उसका डील का अमाउंट कितना है। मैं एक काम करता हूँ 64 को फिर से चेक कर देता हूँ, ठीक है। कुणाल कह रहा नहीं मेरे को 64 के साथ ही जाना है, इसको जाके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। 1500 अमाउंट है जो 15 इंच लैपटॉप जो 65 वाला था, ठीक है। अभी देखोगे ना 4500 हो गया, जिसे एक्सपेक्टेड रेवेन्यू वगैरह ये सारी चीज ये हमारी मतलब डिटेल्स के तौर पे हमारे लिए, ठीक है। तो ये फर्क है प्राइमरी और नॉन प्राइमरी। तो विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल चेकबॉक्स क्लिक सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होगी। ये पैकेज बहुत पावरफुल है, लेकिन वी शुड नो हाउ टू यूज दिस, ठीक है। तो उसके लिए ही हम कर रहे हैं क्लासेस, और उसी के लिए हम इन डेप्थ पढ़ेंगे आगे, ठीक है। मैं एक चीज और किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? सत्यम, नो सर, आपको कोई क्वेश्चन है क्या? नो सर, ठीक हाँ है। ठीक है। तो अभी ना एक काम करते हैं, मैं ना एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, हमारे पास 5 मिनट है, तो अभी उसको जल्दी से एनालाइज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट पे जाते हैं और एक सिंपल सा प्रोडक्ट बनाता हूँ। सिंपल सा कुछ भी नाम दे दो कि हीरो साइकिल बनाते हैं, ठीक है। हीरो साइकिल, ठीक है। इस प्रोडक्ट को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। प्रोडक्ट कोड अपडेट डालते हैं अच्छी, ठीक है। फैमिली, ये चीज आपको भी अभी सेल्सफोर्स आपने थोड़ा पढ़ लिया कि ये पिकलिस्ट फील्ड है, इसमें आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो ऑप्शंस, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन है वो रिलेटेड लग रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप एक और एंट्री ऐड कर सकते हो इस फील्ड पे जाके। सिंपली वो सारा पैकेज सेल्सफोर्स सीपी को अलाउ करता है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है।
तो हम इसके लिए अभी के लिए क्या करें, नन कर देते, छोड़ो, ठीक है। ये फील्ड्स ना अभी बाद में आप हर एक फील्ड का यूज करोगे, हर एक फील्ड जो यहाँ दिख रही है ना, सारी फील्ड। मैं इसको सेव कर देता हूँ अभी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम घर जाके इनको पढ़ेंगे, ठीक है। एक मैंने हीरो साइकिल बना दिया। ये हीरो साइकिल ना कोड के अंदर दिख भी जाएगा, लेकिन ये जब तक नहीं दिखेगा जब तक हम इसकी कोई प्राइसिंग नहीं बनाएंगे, ठीक है। मैं इधर गया, एड प्रोडक्ट पे गया, एक सेकंड मेरे को रिफ्रेश कर लेने दो। एड प्रोडक्ट पे गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करता हीरो साइकिल जो हमने अभी बनाया, वो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि जब तक हम इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग नहीं डालेंगे ना, कुछ भी कि इसकी प्राइसिंग कितने कितने में बेच रहे, जब तक वो दिखेगा नहीं। चाहे आप 0 प्राइस डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बनानी पड़ेगी। तो हम इसका ना एड स्टैंडर्ड प्राइस करेंगे। तो साइकिल बेचते हैं हम 200 रुपए में, ठीक है। 200 रुपए की साइकिल बना दी हमने, हीरो साइकिल, ठीक है। अभी मैं फिर से कोड पे जाता हूँ। आई डोंट थिंक ऐसे वर्क करेगा। हाँ देखो, ठीक है। प्राइस डाल दिया, प्राइस डालते ही वो प्रोडक्ट यहाँ पे दिख गया, हीरो साइकिल। तो आपको एक चीज समझ आ गई कि जितने भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं, इसके हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी, ठीक है। लैपटॉप 15 इंच लैपटॉप है, ये बंडल प्रोडक्ट है। बंडल प्रोडक्ट क्या होता है? मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर और भी प्रोडक्ट है, समझ रहे हो? कि 2.2 गीगाहर्ट्ज, 2.5 गीगाहर्ट्ज, 2.8 गीगाहर्ट्ज, 8 GB रैम, 16 GB रैम, या मतलब एक बंडल, समझ आ गया? हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, हम उनको एक एक बंडल बना के बेच रहे हैं, ठीक है। कंपोनेंट क्या होता है? देखो 3 प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कुणाल ने पूछा था ना कितने टाइप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। ऑन द टाइप ऑफ रिन्यूएबल, अगर रिन्यूअल के बेसिस पे बताए तो हमारे पास 2 टाइप के हो गए। एक तो वन टाइम मोबाइल फोन, एक होता है सब्सक्रिप्शन सिम कार्ड, ठीक है। ऑन द टाइप ऑफ की प्रोडक्ट बंडलिंग के बेसिस पे हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? हमारे पास होते हैं 3 टाइप के प्रोडक्ट। मैं बताता हूँ और कौन से। सबसे पहले हो गया बंडल प्रोडक्ट। बंडल प्रोडक्ट क्या होता है? जो ग्रुप में बेचा जाता है। लैपटॉप को ना आप खरीदोगे ना, तो आप पूरे लैपटॉप को खरीदोगे, जिसमें आप ये सारे पार्ट्स आएंगे ही आएंगे। आप खाली 15 इंच लैपटॉप अकेले की कोई आइडेंटिटी नहीं है, समझ रहे हो? उसको आप खरीदोगे तो आपको ये प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज, सारी चीज लेनी पड़ेगी, और ये आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या होती है? एक होता है कंपोनेंट प्रोडक्ट। हमने 3 टाइप बताए, एक होता है बंडल, एक होता है कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो एज पार्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट ही बेचा जाएगा। जो 8 GB रैम है, ये हम 15 इंच लैपटॉप के अंदर ही बेच सकते हैं। नहीं, ये एग्जांपल गलत हो गया। जैसे वो लगा लो कि चार्जर लगा लो, और नहीं वो भी हो गया, अभी के लिए यही लगा लो, ठीक है। कि 8 GB रैम है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम 15 इंच लैपटॉप के अंदर ही बेच सकते हैं। इसको हम खाली 8 GB रैम को नहीं बेच सकते। मतलब आइडियली तो वैसे तो हम एक्सटर्नल खरीद सकते हैं रैम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कंपोनेंट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो एज पार्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट ही बेचे जाते हैं, वो कभी भी अकेले प्रोडक्ट नहीं बेचे जाते, ठीक है। दोनों समझ आ गई? बंडल प्रोडक्ट क्या होता है? जो ग्रुप में बेचे जाते हैं, और कंपोनेंट प्रोडक्ट होते हैं जो किसी और बंडल के पार्ट के उसमें बेचे जाते हैं, ठीक है। थर्ड होता है स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन जिसको किसी से कोई मतलब नहीं, वो अकेला बेचे जाएगा। जैसे हमने अभी हीरो साइकिल बनाया, हीरो साइकिल को किसी के अंडर नहीं जाना, हीरो साइकिल को किसी का पार्ट नहीं बनना है, हीरो साइकिल अकेले अकेले चलेगी, ठीक है। तो हीरो साइकिल को अकेले बेच सकते हैं, सिंपल ये है, ठीक है। तो ऐसे है। तो हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं ये सारी चीजें, फिर बंडल प्रोडक्ट बनाते टाइम क्या क्या चीजें काम आती है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। हमें जो भी काम कर रहे हैं, हमें ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे जो भी आपको फीचर्स, ये सारी चीज दिख रही है या फील्ड्स दिख रही है, इससे बाहर हम एक चीज नहीं करेंगे। तो आप ये देख लो, आप कितना जल्दी इन सारी चीजों को याद कर पाओगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि इसमें और कुछ नहीं, हम ये पेज जो दिख रहा है, इस पेज के ऊपर ही सारी ऐसी इतनी पावर है इसके अंदर, कि जैसे ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, इसको इम्पैक्ट कर सकता है, समझ रहे हो? सचिन जो भी काम करेगा, सचिन प्रोडक्ट के ऊपर ही काम करेगा। सचिन कभी भी कोर्ट ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो एक फ्लो है जिसके अंदर हम अपनी हीरो साइकिल डाल रहे हैं, समझ रहे हो?
तो हीरो साइकिल के ऊपर ही जितना काम होगा, हीरो साइकिल को हम खाली हीरो साइकिल बेचेंगे या हीरो साइकिल के साथ हम घंटी भी बेच रहे हैं या कुछ पंप बेच रहे हैं साइकिल का, तो कुछ भी ऐसा रैंडम कुछ लगा सकते हैं, इसको बंडल बना सकते हैं। या हीरो साइकिल को हम एज़ पार्ट ऑफ अदर बंडल बेच सकते हैं कि हीरो साइकिल को हम अगर कोई मोटरसाइकिल खरीद रहा है तो उसके साथ हीरो साइकिल फ्री दे रहे हैं। लेकिन हम हीरो साइकिल खाली नहीं बेच सकते। मतलब वो सारी चीज़ है, वो सारी चीज़ इस पेज से कॉन्फ़िगर होगी, जो हम आने वाले अपने सेशंस होंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है? तो अभी के लिए ना मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ जहाँ से आप डेवलपर ऑर्ग बना सकते हो। ठीक है? डेवलपर ऑर्ग बना सकते हो और जो मैंने ऑर्ग जो बनाई है, सेम ऑर्ग आप बना सकते हो। जो फ्लो मैंने अभी किया, वो सेम फ्लो आप करके देखना अपनी तरफ से। आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप इस रिकॉर्डिंग को देख लेना, ठीक है? और कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली मेरे को रीच आउट कर सकते हो और टीम्स और व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल कुछ भी, ठीक है? और एक मैं ना ट्रेल हेड के कुछ सेशंस बता रहा हूँ, ठीक है? और वो सेशंस मतलब बेसिक है, आप गो थ्रू करना उन सारे सेशंस को। क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजी सारी पता होनी चाहिए, आपको क्या चीज़ क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है? ओके, श्योर, नो प्रॉब्लम काजल, यू कैन ड्रॉप। ठीक है? तो ये यहाँ से आप जाके ट्रेल हेड अकाउंट बना लीजिए अपना, ठीक है? और एक ट्रेल हेड का लिंक दे रहा हूँ, जो आप गो थ्रू कर लेना, क्योंकि कल की हमारी छुट्टी है, ठीक है? फिर परसों से हम स्टार्ट करेंगे और परसों से फिर हम इन डेप्थ जाके एक-एक पॉइंट को हम सारी चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है? एनी क्वेश्चन गाइस? नो सर। Okay, नो thank सर। you so much. Thank you so much, everyone. Bye bye. Good day. बाय बाय। Thank you. Bye Thank all. you for this meeting. Thank Bye. you. It is really helpful. Thank you. Bye. Thank you, Kunal. Bye bye.